नमस्कार दोस्तों, डू यू वॉन्ट टू बिकम करोड़पति बाय द एज ऑफ 27 ईयर्स? बताइए यस या नो। ऐसे ना इतने वीडियोस, आप करोड़पति बन जाएंगे, 35 में इतने हो जाएंगे, आप एक्सेल में ऐसे डाल दो, आप यहाँ फॉर्मूला यहाँ लगा दो, आप ऐसे कर दो। ये यूथ को गुमराह कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यूथ यहीं जाता है बिकॉज ये वीडियोस देख के बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। मैं जो वीडियो लेके आया हूँ बहुत गहरा वीडियो है, एस्ट्रोलॉजी भी है इसमें, लॉजिक भी है, करियर भी है, पैसा भी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता का ज्ञान है कि हाउ इट रियली वर्क्स। तो प्लीज़ इसको पूरा देखना है आप लोगों को, और उन वीडियोज़ के कंपैरिजन में कहीं डाल सकते हो तो डालना है। डेविड वर्सेस गोलायत, ठीक है। अब कौन डेविड कौन गोलायत वो अलग है। मिलियन सब्सक्राइबर्स, बहुत बढ़िया तरह से प्रेजेंटेशन होती है, एक्सेल दिखाया जाता है, एडिटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, बोलने वाला भी अच्छा है, लेकिन जो भी बोला जा रहा है वो बकवास है। बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ नॉट लीडिंग टू समथिंग, इट इज़ समथिंग लाइक सेइंग अगर आप रोज़ सुबह 100 सेटअप मारेंगे, आप ऐसे खाना खाएंगे, ऐसे पुशअप करेंगे, तो ये करेंगे, आपकी मसल हो जाएंगी। ये भाई वो तो ही नहीं होता, वो करने से तो ऐसे हो ही जाएगा, ठीक है। और प्लस मार्केट जब क्रैश करता है तब धड़कनें बढ़ती है ना, इक्विटी मार्केट। नहीं, बने रहो, लॉन्ग टर्म बने रहो, और लॉन्ग टर्म बने रहो, और लॉन्ग टर्म में ऑल ऑफ अस आर डेड। अगर मेरे को कार खरीदनी है मेज, तो कहीं तो कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ेगा ना, एफडी, पीएफ, या लोन लेना पड़ेगा, या पापा से लोन लेना पड़ेगा, या शेयर मार्केट से पैसा निकालना पड़ेगा, या म्यूचुअल फंड। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर ये पैसा कमा रहे हैं तुम्हें इसे कहीं ठिकाने लगाना है। वो ठिकाने हमने लगा दिया, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ठिकाने लगाया हुआ पैसा निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि भैया चीज़ें खरीदनी है, ठीक है। तो इसमें करियर की भी एडवाइस मैं देना चाह रहा हूँ, और एस्ट्रोलॉजी की भी एडवाइस देने वाला हूँ। गोल्डन एजेस हैं 36 एंड 42, इनका जिक्र मैंने पहले भी किया है, ठीक है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे यंगस्टर्स, जो बच्चे 17, 18, 20, 22, 24 साल के हैं, उनके पेरेंट्स, स्पेशली मेरा ना ऑडियंस थोड़ा एज में ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। वो मेरे को 20 से 30 वाले मिलियन टाइप सब्सक्राइबर्स का सौभाग्य नहीं, क्योंकि मेरी बातें ऑफकोर्स उतनी सेक्सी नहीं लगती। एक तो मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं लाता, कोई मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है, कोई मैं ऐसे आड़ा टेढ़ा ऐसे स्टाइल से नहीं आता, ठीक है। तो ऑफकोर्स अपील नहीं करता, ठीक है। पर भाई पुराना ज्ञान है, ये तो पेड़ के नीचे बैठ के दिया जाता था, ऐसे ही दिया जाता था। और जो तभी इसीलिए दिया जाता है कि अगर आपको स्लाइड देख के बातें समझ में आती हैं तो आपका दिमाग का लेवल ही लो है, लेज़ी हो आप, आपका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कैलकुलेशन कोई करके दिखाए तभी समझ में आती है। आप 15 15 ज़ा 225, 17 17 ज़ा 289 नहीं कर सकते, 18 18 ज़ा 324 नहीं कर सकते, प्लस माइनस नहीं हो सकता, रूल ऑफ 72 लगाना नहीं आता कि 12% पे पैसा जाएगा तो 6 साल में डबल होगा, 72 डिवाइडेड बाई 12। अगर आप 20 25 30 साल के हो गए, आपको यही नहीं पता, और ये आपको कोई चीज़ बता रहा है और आपको इसी में मज़ा आ रहा है, तो भाई वैसे आपका कुछ ग्रेट नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, 36 साल की एज, सैटर्न एक्टिवेट होता है। सैटर्न के एक्टिवेट होने के बाद ही हमें जीवन में पता चलता है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या और हमें अच्छा क्या लगता है। तो जब मुझे पता ही 36 में चलेगा कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं फिर भाई साहब 21 से 35 में क्या करूं? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं आज के दिन, जो मेरे बच्चे को अच्छा लगता है, जो इसका पैशन है, जो ये करना चाहता है, अरे बच्चे को बावड़ी बुच टाइप हैं सब, नहीं पता उनको, कान मरोड़ के उनको बोलना है सीखो, करो, कुछ भी करो। 28-30 साल तक तैयारी हो रही है करियर की। दूसरी चीज़ करियर में व्हाट पीपल आर गेटिंग रॉन्ग इज दे आर थिंकिंग दैट एक करियर से काम चल जाएगा। 22 साल में पीपल, आज के दिन यंगस्टर विल कम इन वर्कफोर्स एंड ही हैज़ टू वर्क टिल 75-80। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ दिस किड्स हु आर राइट नाउ इन 20s विल बी अबव 90s। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस सेंसस में 74-75 हो जानी चाहिए, लास्ट वाले में 67-68 थी। तो एवरी डेकेड 4-5 ईयर्स बढ़ती है, ठीक है, 3-4 ईयर्स बढ़ती है। तो वो फार्मूला लगाओगे तो ये लोग भाई साहब 90s में जाएंगे, तो इनको 75-80 साल तक काम करना है। तो जो 60 साल इनको काम करना है ना, तो इनको 7 से 8 काम करने पड़ेंगे। देयर इज़ नो सिंगल करियर, जस्ट सी सो मैनी करियर्स वर देयर जो ख़त्म हो गए, और अभी उतनी टेक्नोलॉजी ने और बढ़ना है। जो 5 साल पहले काम नहीं थे, अब कितने आ चुके हैं, न्यू एज जॉब्स कितनी आ गई हैं। तो हाउ कैन यू प्रिपेयर योर किड्स, और हाउ कैन समबडी डू समथिंग जो अभी आया ही नहीं है। तो व्हाट डू यू डू? यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड यू हैव टू बी ए लर्निंग मशीन, एंड यू हैव टू, लर्निंग मशीन बोला है, डिग्री के पीछे नहीं भागना। इंडिया में लोग डिग्री के पीछे भागते हैं,
मैं माइवन टेक्नोलॉजी पे कोई चीज़ बोलता हूँ, कहते हैं तू इंजीनियर है क्या, तू स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, तूने ये करा है, तू कैसे बोल सकता है? भाई मैं बोल सकता हूँ। अरे तू ज्योतिष बोलता है, तूने बाल विद्या मंदिर उससे वहाँ से डिग्री ली है, तेरी डिग्री क्या है बता? अरे भैया इट वर्क्स और डजंट वर्क। आपको अगर किसी का पेट खोलना है तो डॉक्टर की डिग्री चाहिए, क्योंकि कानून चलाने नहीं देगा, ठीक है। आपको कोर्ट में मुंह खोलना है तो आपको वकील की डिग्री चाहिए। आपको किसी के बड़े बड़े जीएसटी रिटर्न्स भरने, हालांकि खुद भर सकते हो, उसके लिए सीए इतना होने की जरूरत नहीं, तब आपको चाहिए। अदरवाइज मोस्टली यू कैन नो एनीथिंग एंड अप्लाई इन दैट इन योर लाइफ। आपको क्या ठीक खाना खाना है पता करने के लिए क्या डाइटिशियन ही बनना है? समझ रहे हैं आप? बहुत चीज़ें, 60% ऑफ एनी थिंग यू कैन नो इन 1 मंथ। एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, इवन डॉक्टरी भी जो मतलब काम करती है। अब आप दूसरों का इलाज तो नहीं कर सकते, अपने आप को ठीक रख सकते हो, पर 60% 1 महीने में और 80% 6 महीने में, 80 से 100% में डिग्री 4 साल लग जाते हैं, जान निकल जाती है, वो ज़रूरत नहीं है। 60 भी अगर आप ले लोगे आपको 360 डिग्री पर्सपेक्टिव मिलने लग जाएगा। तो अगर 36 आप देख, जो 36 साल की क्रॉस कर चुके हैं एज, कमेंट सेक्शन में लिखना, उनको याद होगा 36 में ही आपका अपना दिमाग काम करने लगता है। उससे पहले पिताजी, माताजी, सास ससुर, पीयर्स, फ्रेंड्स, दुनिया क्या कर रही है, उसका बड़ा इफेक्ट होता है। 36 के बाद आदमी कहता है यार मेरे को तो नहीं स्वाद आ रहा है इसमें, मुझे तो ये करना है। तो वो 36 में वही आदमी कर पाएगा जिसने 22 से 36 में कुछ किया है। 14 साल का उसका भांति भांति का एक्सपीरियंस है, और कुछ नहीं तो उसने लोगों से बातें करी हैं, कुछ नौकरी करी है। तभी मैं लोगों को कहता हूँ भाई जो नौकरी जब जैसे मिले ले लो, कर लो, क्योंकि आपको समय पे उठना आ जाएगा, तैयार होना आ जाएगा, लोगों से बात करनी आ जाएगी, 4 पैसे कमाओगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, पैसे आएंगे तो इन्वेस्ट करना भी आ जाएगा। ये जो डिकेड है ना 22 से 30 साल वाली, इसमें इतना काम करने की ज़रूरत है, पैसा कमाने की, लोगों से मिलने की, अनुभव करने की, कि 15 से 16 घंटे आप घर से बाहर होने चाहिए। डूइंग एनीथिंग, 2 नौकरी, पता नहीं ये फॉरेन कंट्री में तो जब सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि वो लड़का गया है, 4 घंटे वो लाइब्रेरी में बैठ के वो करता है, 2 घंटे वो करता है, 2 घंटे वो, फिर 4 घंटे पढ़ाई करता है, तब तो वहाँ तो इसको बेइज्जती का काम नहीं माना जाता। इंडिया में आप 2-3 इस तरह के काम कर लो, हाँ तू ये काम करेगा, हमारी बेइज्जती करेगा, तू अब ये काम करेगा, पता नहीं क्या चक्कर है, ये आज तक नहीं समझ में आया। इंडिया में 15 घंटे अलग अलग काम क्यों नहीं किए जा सकते? बिकॉज द मोर यू विल वर्क, मोर यू विल मीट पीपल, मोर एक्सपीरियंसेस यू विल हैव। सो दैट व्हेन यू बिकम 36 ईयर्स, आपके पैसे वाले बैंक अकाउंट में पैसा ज़्यादा हो ना हो, आपके एक्सपीरियंसेस वाले अकाउंट में बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे। तो उस टाइम पे लेट से आप अभी 24 साल के और मेरी बात सुन रहे हो, या 30 साल के और मेरी बात सुन रहे हो, द मोमेंट यू हिट 36 विच इज 6 और 12 ईयर्स अवे, उस टाइम पे जो सिचुएशन होगी और जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उनको आपकी ग्रैब करने की आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ आपको देखना है। बहुत बच्चे 28-29 साल तक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ग्रुप पे नौकरी चाहिए, ताकि उन्हें दहेज या कुछ ऐसा सिस्टम हो एंड बस उनकी निकल पड़े लाइफ। ये के चक्कर में बहुत लोग लगे हुए हैं। 36 इज़ द गोल्डन एज, जब आपको अपनी लाइफ के चक्षु खुलेंगे। आपको ये देखना है लाइफ में, तो गोल्डन एज इज़ 36 ईयर्स। आपको 14 साल बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको बहुत लोगों का काम करने का ये है कि मैं क्या हूँ ये मैं बता पाऊँगा, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। जब तक आप कुछ बनना चाहते हैं, इन दीज टाइम्स यू विल नेवर एवर डू वेल। योर एम शुड बी टू मेक गुड मनी एंड हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। कि भी कोई पूछे ना, अगर कोई 21 वर्षीय से पूछे, 22 वर्षीय से पूछे कि क्या करेगा तू, क्या बनेगा, तो उसका जवाब नहीं होना चाहिए कि मैं ये बनूंगा। उसको बोलना है कि मुझे पैसा कमाना है और मुझे एक्सपीरियंसेस करने हैं, इसके लिए मैं कुछ भी करूँ। पीपल वॉन्ट टू बी स्टिल स्टीरियोटाइप्ड एज डॉक्टर साहब। भाई अगर आप एक डॉक्टर हो गए तो क्या सिर्फ डॉक्टरी ही करोगे? क्योंकि अगर आपके माता पिता का अस्पताल नहीं है और आपको किसी अस्पताल में नौकरी करनी है, तो तनख्वाह कितनी है? सरकारी डॉक्टर की तनख्वाह कितनी है और काम कितना है? और कुछ और नहीं किया जा सकता। पर वो है कि अब उसमें इतना डाल दिया एफर्ट, तो ऑफकोर्स कई करियर्स में आप शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे जो लोग PCM बहुत ज़्यादा ले रहे हैं,
मेरे को लगता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ले रहे हैं, बिकॉज सब ले रहे हैं। बिकॉज क्या होता है, जब आप बेवकूफ़ अभी किसी का बेवकूफ़ डिक्लेयर हो जाता है कुछ चीज़ करके, तो हर आदमी सेफ्टी नंबर्स में चाहता है कि मेरे चाचा के लड़के ने भी लिया, मेरे ताऊ जी के लड़के ने भी लिया, उसके दोस्त ने लिया, मेरे बॉस ने लिया, मेरे साली के लड़की ने लिया, तो मेरे लड़के ने भी ले लिया, उसका भी कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं, तो मैं बेवकूफ़ डिक्लेयर नहीं हुआ। नोबडी वांट्स कि इसने लिया और मेरे बच्चे ने कुछ हट के लिया एंड इनका कुछ निकल गया और मेरे का नहीं निकला, तो ये बीवी मुझे खा जाएगी कि तू बेवकूफ़ बाप है। ठीक है, तो अगर किसी के बच्चे ने आर्ट्स ले ली मान लो, तो अब लोग कहेंगे अच्छा आईएएस बन रहा होगा, यही बोलते हैं सारे के सारे अगर आर्ट्स लेता है। तो भाई कुछ और भी बन सकता है। और ये आर्ट्स, कॉमर्स और ये पीसीएम और ये साइंस और ये नॉन मेडिकल में ही क्यों कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हो? इंसान कुछ भी कर सकता है। एक दो चीज़ है कि जिसमें चल, जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर करके लोग पता नहीं स्टैंड अप कॉमेडियन जितने भी हैं 99% इंजीनियरिंग। तो इनने क्या इंजीनियरिंग करके कॉमेडी सीखी है? कॉमेडी इनके अंदर से आई। आपको ये चीज़ समझनी है। आप कुछ भी कर सकते हैं, 60, 70, 80 अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं, छोटी चीज़ें भी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं कि किसी से 5,000 की इनकम आ रही है, किसी से 7 की आ रही है, किसी से 2.5 की आ रही है, किसी से 18 की आ रही है, किसी से इतने की आ रही है, और जो आपको स्वाद आ रहा है उसमें आप ज़्यादा लग गए। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कर सकते हैं आप। जो इंसान आज के दिन मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की तरफ जाएगा वो ही आगे अच्छा करेगा, क्योंकि एक नौकरी एक डायमेंशन में वो आपको वन ट्रिक पोनी बना देंगे। और जब वो 36 साल का पीरियड आपको हिट करेगा ना, जब आपको पता चलेगा क्या करना चाहिए, तब आपको कुछ और आता ही नहीं होगा, ना एक्सपीरियंसेस होंगे, और आपने अपने आप को उधर ही झोंक दिया होगा। पर अब लोग कहेंगे नहीं सेफ्टी चाहिए। मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा 21 साल 22 साल से कमाना शुरू कर दे और 15 घंटे काम करे इंडिया में और इन्वेस्टमेंट करे अच्छे से, और 27-28 साल में शादी करे, 6 साल माँ बाप के साथ रहे और इस पैसे को अच्छा इन्वेस्ट करे, और एक वर्किंग लड़की से शादी करे जो खुद भी बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ग्रेट 2.5, 4, 5 लाख की नौकरी नहीं है, बट इसी तरह की स्पिरिट रखती है, ठीक है, लाइफ आपको पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, शादी का मार्केट स्पॉइल कर रहा है। शादी का मार्केट इज़ डिक्टेटिंग नौकरी क्या करनी है, क्योंकि शादी के मार्केट में ससुर जी को, हाँ भी दामाद जी करते क्या हो, स्टेबल इनकम चाहिए हमें, हमारी लड़की कुछ करे, हमारी लड़की को पढ़ा दिया है हमने, आपको जो कराना है करा देना, पर आपको तनख्वाह टॉ करके आनी चाहिए। 31 तारीख को वो SMS आता है ना बैंक का, टी दिस क्रेडिटेड, वो चाहिए बहुत लोगों को। जिनको जो इसके पीछे जा रहे हैं, मेरा प्रिडिक्शन है, नॉट एज एन एस्ट्रोलॉजर बट एज एन एनालिस्ट, एज ए रिसर्चर, जो इसके पीछे भाग रहा है उसको आने वाले टाइम में वो शादी के मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, किसी और की ज़्यादा हो जाएगी। अल्टीमेटली एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट वाली बात है, शादी का मार्केट ही डिसाइड करता है कि करना क्या है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन शादी का मार्केट जैसे ही ममा ट्यून चेंजेस, जैसे ही दिखेगा कि यार ये चीज़ सही है, ये तो भाई साहब नौकरी में हर 2 साल में इसकी पोस्टिंग हो जाती है, कभी बिस्तर उठा के यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, मेरी बेटी की तो लाइफ डिस्टर्ब रहती है, मेरी बेटी कुछ नौकरी नहीं कर पाएगी इस चक्कर में, फिर बच्चे हमें संभालने पड़ेंगे क्योंकि पति कहीं लेफ्ट राइट होता जा रहा है। यार ये ठीक नहीं है, ये वाला मॉडल ठीक है। जैसे ही ये टेक्टोनिक शिफ्ट होगा, 5 साल में होगा, अभी नहीं होगा, 5 साल में होगा, सडनली सरकारी नौकरी की वैल्यू भी गिरेगी। अभी नहीं गिरेगी, जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर जाएगा इंडिया, तब सरकारी नौकरी विल बी फॉर वेरी वेरी ऑर्डिनरी पीपल। इट विल बी फॉर पीपल एंड किड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी की चलो भाई तुम कुछ बन जाओ। जो लोग अपने बहुत एस्पिरेशनल होंगे, वो अमेरिका में ऐसे हुआ, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में जो बहुत दिखाया जाता है, तैयारी करी जाती है, क्योंकि कोचिंग माफिया है ना इतना बड़ा, 25, 30, 40 हज़ार करोड़ का तो एक सिस्टम है जो आपको नौकरी के लिए तैयार कर रहा है। आज भी मैं लोगों को हिंट देना चाहता हूँ, सरकारी नौकर से अच्छा है 15-20 सरकारी एग्ज़ाम दो, सबका फॉर्मेट सीख लो और उसको सिखाने के लिए बन जाओ, यू विल अर्न मोर मनी। ठीक है, ये जो वाजीराम रवि और जितनी एकेडमीज़ हैं ये सारी, ठीक है, आपको पता है दिल्ली के, और कितने इनमें यूट्यूब चैनल हैं, इनका एवरेज जो टीचर है is earning 5 times 10 times more than what that सरकारी कर्मचारी will ever earn in his life। और उसका तो बनने का चांस 0.1% भी नहीं है जो बच्चे आते हैं। इनके पास अगर 500 बच्चे आ रहे हैं तो 5 भी सिलेक्ट नहीं हो रहे, ये रेशो है, आपको भी पता है,
ठीक है, पर दे आर अर्निंग श्योर शॉट। आप सिलेक्ट हो चाहे ना हो, ये पढ़ाएंगे, मेहनत आपकी, पैसा आपका, सेलेक्ट नहीं हुए तो आप ही बेवकूफ़। तो ये धुरंधर तैयार करने वाले जो हैं, समझ लो, एंड ऐसे एक्सपीरियंसेस करते रहो। पता तो तभी चलेगा जब 36 साल के हो जाओगे, ठीक है। जब 36 ईयर्स के हो जाओगे तभी पता चलेगा कि दिल मांगे क्या। तब तक अपना लगे रहो, कहीं भी लगे रहो, जो लग जाए, पर लगे किधर हैं लोग? 9 साल तैयारी करने में लगे हैं, 30 साल की नौकरी लगी और 36 में पता चला ये तो इसके लिए तो मैं बना ही नहीं। कितनी चीटिंग महसूस होती है। कईयों की 33 में लगती है, छठे अटेम्प्ट में पास किया एग्ज़ाम, 5वें में किया। डोंट वेस्ट योर लाइफ इज़ द मैसेज। डू नॉट वेस्ट योर लाइफ। स्टार्ट अर्निंग एट 18 ईयर्स। 12वीं करने के बाद अगर आप पैसे नहीं कमा सकते तो ऐसा क्या जादू ग्रेजुएशन कर देगी 3 साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज के, आप कमाने लग जाओगे? You should have the ability to earn at 18 years also, and focus on earning money and experiences. Do not focus on becoming something. So becoming something में क्या है? जैसे मेरे को कोई बोले भाई साहब आप क्या हो, तो तुम्हारे पास 1.5 घंटा है? नहीं, 1.5 घंटा किस लिए चाहिए, आप क्या करते हो तो पूछा है। भाई इतना टाइम लगेगा समझाने में मैं क्या करता हूँ, ऐसे काम करो। अगले के पास 1.5 घंटा है, तब वो बैठे और फिर आप उसको बताओ भी इतने काम, हाँ इतने काम करता हूँ, सारे ही समझने, एक वर्ड से तो नहीं बता सकता। तब लाइफ में मज़ा है। क्या आप वो करना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना। इस तरह की इंटरेस्टिंग मैं एक मॉड्यूल या वेबिनार या समथिंग डिज़ाइन करना चाहता हूँ, सो दैट यू पीपल नो कि क्या क्या किया जा सकता है। करो ना करो अलग बात है, और किसी भी चीज़ में कोई ज़्यादा पैसा नहीं खर्च हो रहा। कोचिंगों में दे रहे हो पैसे लाखों में, इससे बेटर है कि हंड्रेड्स में कुछ करके एंड यू कैन डू मच मच बेटर। प्रैक्टिकलिटी से जुड़ना। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट द वे इट इज़ बीन गिवन इन इंडिया may not be important. So learning is very important. From where you learn is not important. Thank you very much.